भाव शक्ति और सृजन। शक्ति और सृजन। आपके जीवन के हर पल में असीमित सृजनात्मकता और है और सृष्टि अपार प्रचुरता से भरी हुई है। बस एक स्पष्ट आग्रह करने भर की देर है और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। शक्ति गोवेन, जन्म 1948, लेखिका। इन अगले अध्यायों में आप यह सीखेंगे कि प्रचुर धन, अच्छा स्वास्थ्य, मधुर संबंध, सफल करियर, समृद्ध व्यवसाय या आप जो कुछ भी चाहते हो उसे पाने के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करना कितना सरल है। इस ज्ञान से आप अपने जीवन की हर चीज़ को अपने मनचाहे रूप में ला सकते हैं। किसी विशिष्ट इच्छा को अपने जीवन में लाने के लिए सृजन की प्रक्रिया के इन आसान कदमों का पालन करें। आप चाहे कोई मनचाही चीज़ पाना चाहते हो या किसी मनचाही चीज़ को बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान ही रहती है। सृजन की प्रक्रिया, इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। नंबर 1, कल्पना करें। आप जो चाहते हैं उस पर अपने मन को केंद्रित करके उसकी कल्पना करें। कल्पना करें कि वह मनचाही चीज़ आपके पास आ चुकी है। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज़ कर रहे हैं। अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। नंबर 2, महसूस करें। मनचाही चीज़ की कल्पना करते समय उसके प्रति प्रेम भी महसूस करना चाहिए। अपनी मनचाही चीज़ के साथ रहने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मनचाही चीज़ करने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मनचाही चीज़ पाने की कल्पना और एहसास करें। आपकी कल्पना को आपकी मनचाही चीज़ से आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज़ से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावना एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है जो आपकी मनचाही चीज़ को आपकी ओर खींचती है। आपको बस इतना करना है, इससे सृजन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका पूरी हो जाती है। नंबर 3, प्राप्त करें। प्रेम की शक्ति आपकी मनचाही चीज़ आप तक पहुंचाने के लिए प्रकृति की सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से काम शुरू कर देगी। परिस्थितियों, घटनाओं और लोगों का इस्तेमाल करके यह आपकी प्रिय चीज़ आप तक पहुंचा देगी। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे दिल की गहराई से चाहना होगा। इच्छा ही प्रेम है और जब तक आपके दिल में धधकती हुई इच्छा नहीं होगी तब तक आपके पास प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए पर्याप्त बल नहीं होगा। आप जो चाहते हैं उसे आपको पूरी शिद्दत से उसी तरह चाहना होगा जिस तरह कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है, कोई नृत्यांगना नाचना चाहती है, कोई पेंटर पेंटिंग बनाना चाहता है। आप जो चाहते हैं उसे आपको तहे दिल से इसलिए चाहना होगा क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। आप अपने जीवन में चाहे जो बनना चाहें, आप अपने जीवन में चाहे जो करना चाहें, आप अपने जीवन में चाहे जो पाना चाहें, सृजन की प्रक्रिया समान ही रहती है। प्रेम पाने के लिए प्रेम दें,
इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। सृजन की प्रक्रिया के दौरान यह कल्पना और एहसास करें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास पहले से ही है। इस एहसास को स्थायी बना लें और इसे परे न होने दें। क्यों? क्योंकि आप जो भी देते हैं, आकर्षण का नियम उसी की नकल करके उसका सृजन कर देता है। इसीलिए आपको यह कल्पना और एहसास करना है कि आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी है। यदि आप वज़न कम करना चाहते हैं या छरहरे बनना चाहते हैं तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि आपके पास आपका मनचाहा शरीर है। हर दिन यह महसूस न करें कि आपका वज़न ज़्यादा है। यदि आप सैर सपाटा करना चाहते हैं तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि आप सैर सपाटा कर रहे हैं। हर दिन यह महसूस ना करें कि आपके पास सैर सपाटा करने के पैसे नहीं हैं। यदि आप किसी खेल, अभिनय, गायन, वादन, शौक या अपने कामकाज में बेहतर बनना चाहते हो तो वैसा बनने की कल्पना और एहसास करते हुए प्रेम दें। यदि आप जीवन साथी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मधुर संबंध चाहते हैं तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि वैसा संबंध बन जाने पर जीवन कैसा होगा। कंटिन्यू। आस्था उस पर यकीन करना है जिसे आपने अब तक देखा ही नहीं है, और इसका पुरस्कार यह है कि आपने जिस पर यकीन किया है वह आपको दिख जाता है। सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो, धर्मशास्त्री और धर्मगुरु। हो सकता है कि सृजन की प्रक्रिया की शुरुआत में आप किसी असामान्य चीज़ को आकर्षित करके इस सिद्धांत को आजमाना चाहें। इस प्रक्रिया पर चलकर जब आप किसी असामान्य चीज़ को आकर्षित कर लेते हैं और वह आपको मिल जाती है, तब आपको अपनी इस शक्ति के बारे में कोई शंका नहीं रह जाती। एक युवती ने जब पहल इस सिद्धांत को आजमाया तो उसने सफ़ेद कैला लिली नामक एक खास फूल को आकर्षित करने का सोचा। उसने कल्पना की कि वह उस फूल को हाथ में थामे है, उसकी खुशबू ले रही है और उसका कोमल स्पर्श महसूस कर रही है। 2 सप्ताह बाद वह डिनर के लिए एक सहेली के घर गई। वहाँ टेबल के बीचों बीच सफ़ेद कैला लिली का गुलदस्ता रखा था। वही फूल और वही रंग जिसकी उसने कल्पना की थी। यह देखकर वह रोमांचित हो उठी, लेकिन उसने सहेली को अपनी कल्पना के बारे में कुछ नहीं बताया। जब रात को वह विदा लेने लगी तो उसकी सहेली की बेटी ने सहज भाव से गुलदस्ते में से कैला लिली का एक सफ़ेद फूल निकाला और उसके हाथों में थमा दिया। कल्पना सृजन का आरंभ है। आप अपनी मनचाही चीज़ की कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मनचाही चीज़ का सृजन कर लेते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, 1856 to 1950। इसे दें, इसे पाएं। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी देते हैं वही आप पाते हैं। यदि आप आकर्षण के नियम को किसी दर्पण, गूंज, बूमरैंग या फोटोकॉपी मशीन जैसा मान लें तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इसे सफल बनाने के लिए कैसी कल्पना और एहसास करना चाहिए। आकर्षण का नियम एक दर्पण की तरह है
क्योंकि दर्पण केवल सामने मौजूद चीज़ की छवि दिखाता है। आकर्षण का नियम एक गूंज की तरह होता है, क्योंकि आप जो भी भेजते हैं उसी की गूंज आपके पास लौटती है। आकर्षण का नियम एक बूमरैंग की तरह है, क्योंकि आप जो फेंकते हैं ठीक वही आपके पास लौटकर आता है। आकर्षण का नियम किसी फोटोकॉपी मशीन की तरह है, क्योंकि आप जो भी देते हैं उसी की हूबहू प्रतिलिपि आपको मिलती है। कुछ साल पहले मैं अपने काम के सिलसिले में पेरिस गई थी। वहाँ मैं एक सड़क पर टहल रही थी, तभी एक महिला मेरे पास से तेज़ी से निकली। उसकी स्कर्ट बहुत सुंदर थी, जिस पर पेरिस की शैली में बारीक काम था। मैंने तुरंत प्रेम भरी प्रतिक्रिया की, कितनी सुंदर स्कर्ट है। कुछ सप्ताह बाद मैं मेलबर्न में कार से ऑफिस जा रही थी। रास्ते में एक चौराहे पर एक ड्राइवर के गैरकानूनी यू टर्न लेने की वजह से मुझे रुकना पड़ा। इंतज़ार करते समय मेरी नज़र पास की स्टोर विंडो पर पड़ी। वहाँ मुझे हूबहू वही स्कर्ट दिखी जिसे मैंने पेरिस की सड़क पर उस महिला को पहने देखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने उस स्टोर को फ़ोन लगाया। मुझे पता चला कि यूरोप से केवल एक ही स्कर्ट आई थी, जिसे उन्होंने स्कर्ट आई थी। हाँ, एक ही वैसी स्कर्ट आई थी जिसे उन्होंने विंडो में डिस्प्ले पर लगा दिया था। जाहिर है वह स्कर्ट मेरे नाप की थी। जब मैं वह स्कर्ट खरीदने गई तो यह मुझे आधी कीमत पर मिल गई। स्टोर अटेंडेंट ने बताया कि उन्होंने उस स्कर्ट का ऑर्डर नहीं दिया था। इसे तो उनके ऑर्डर में संयोग से रख दिया गया था। मैंने उस स्कर्ट के प्रति प्रेम दिया था। मैंने उसके प्रति प्रबल भावना रखी थी। नतीजा यह हुआ कि अप्रत्याशित परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से यह पेरिस से ऑस्ट्रेलिया की उस उपनगरीय दुकान तक पहुंच गई। आकर्षण के नियम के अंततः मेरी मनचाही स्कर्ट मुझ तक पहुंचा ही दी। यही प्रेम की चुंबकीय शक्ति है। यह प्रेम के आकर्षण के नियम का जीता जागता उदाहरण है।